हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबरी आलम सर फ्रॉम आईआईटी कोचिंग सेंटर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3.5 के 4 के 3 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? कहा जा रहा है कि इसमें टोटल कितने प्रश्न थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। माना यश द्वारा किए गए सही प्रश्न बराबर x और यश के द्वारा गलत किए गए प्रश्न बराबर y। तो अब देखिए यश ने सही उत्तर क्या x किया और सही प्रश्न क्या किया y किया। तो अब हम देखते हैं प्रश्न से 3x माइनस y बराबर 40 और फिर दूसरे नंबर में दूसरे शर्त में कहा गया है तो 4x माइनस 2y बराबर 50। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इसको किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं, चाहे हम विलोपन विधि के द्वारा हल करें या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले किसी भी x को हम बराबर कर लेते हैं या y को बराबर कर लेते हैं। तो चलिए हम y में 2 से गुना करते हैं। एकदम सिंपल तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है। तो y में हम 2 से गुना करते हैं तो आपका ये हो जाता है कितना, तो 6x माइनस 2y बराबर हो जाता है 80। अब यहाँ पे हो जाता है 4x माइनस 2y बराबर यहाँ हो जाता है 50। अब साइन को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। इसको 6 में से 4 घटाते हैं 2x हो जाता है और ये हमारा कट जाता है। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ आपका हो जाता है 30। अब x बराबर आपका हो जाता है यहाँ पे 30/2, यानी ये घटाते हैं तो x का मान आपका हो जाता है 15। अब देखिए ये x का जो मान आपका निकला है, x के मान को समीकरण हम 1 में रखते हैं। तो चलिए हम रख के देखते हैं। यहां लिख लेते हैं x के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 40। ये हमारा समीकरण 1 है। अब हमको ये x के जगह पर कितना रख देना है, तो 15 रखना है। तो चलिए रखते हैं, 3 गुने 15 हो जाएगा। यहाँ पे x के जगह पर हमने क्या रखा, 15 रखा, माइनस y बराबर 40। ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। अब हम माइनस y बराबर 40 माइनस 45 कर लेते हैं। अब माइनस y बराबर क्या करते हैं, घटा लेते हैं 40 में से 45, तो यहाँ -5 आ जाता है। इसको कटा देते हैं, y का मान हमारा आ जाता है कितना, 5। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा x का मान निकला और यहाँ हमारा y के मान निकला। तो आगे देखते हैं यश के द्वारा सही किए गए सही प्रश्न, यानी यश के द्वारा
किए गए सही प्रश्न क्या था, x था, और गलत प्रश्न क्या था, y था। तो पूछा गया था कि कुल प्रश्न कितने थे, यानी गलत और सही मिलाकर कुल प्रश्न कितने थे। तो यहां हम लिख लेते हैं, अतः कुल प्रश्न आपका हो जाएगा, जब ये x और y दोनों को जोड़ेंगे, गलत और सही को जोड़ेंगे, तो कुल प्रश्न निकल जाएगा। तो x का मान आपका था 15 और ये y का मान था आपका 5, यानी टोटल हमारा प्रश्न कितना था, 20। यानी यश के द्वारा किए गए टोटल गलत और सही प्रश्न की संख्या हो गया 20। इसी प्रकार से यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।